नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ईपीएफओ ने 17 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी करके एक अपडेट के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी ईपीएफ मेंबर को ये लगता है कि उनके यूएन नंबर के अंदर जो मेंबर आईडी लिंक है वो उनकी जानकारी के बिना ही उसमें लिंक कर दी गई है, तो अब वो ईपीएफ मेंबर उस मेंबर आईडी को अपने यूएन नंबर से डीलिंक कर सकते हैं, यानी कि उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के आने के बाद कई ईपीएफ मेंबर्स का ये क्वेश्चन आया है कि सर हम अपने यूएन नंबर से जिस मेंबर आईडी को डीलिंक करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी में डीलिंक का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको डीलिंक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपके भी मेंबर आईडी में डीलिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका क्या रीजन है, और अगर आप इसको डीलिंक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक यूएन नंबर की जो सर्विस हिस्ट्री है वो यहाँ पे ओपन करी हुई है। अगर आप इस सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो मेंबर आईडी है वो 10 मेंबर आईडीज इस यूएन में लिंक है। लेकिन अगर आप इन सभी के आगे देखेंगे एक्शन वाले यहाँ पे कॉलम में, तो यहाँ पे सभी पे डीलिंक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे मेंबर आईडी है जो कंपनी है उसके आगे एक्शन में डीलिंक का जो बटन है वो नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर है जो अपने यूएन नंबर से जिस मेंबर आईडी को डीलिंक करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी में डीलिंक का जो बटन है वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे डीलिंक का जो ऑप्शन है वो क्यों शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी मेंबर आईडी को देखेंगे और इन सभी मेंबर आईडी की अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सबसे पहली जो कंपनी इस यूएन नंबर में ऐड हुई थी वो सेकंड नंबर वाली कंपनी ही है। वो अब आपको कैसे पता लगेगा, अगर आप सभी कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो सबसे पहली कंपनी ज्वाइन हुई थी यानी कि जो सबसे पुरानी डेट है वो आप यहाँ पे सर्च करिए, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो 1 अगस्त 2017 को इस यूएन नंबर के साथ लिंक हुआ था। इस कंपनी के बाद अगर आप बाकी कंपनियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो सारी कंपनी इस कंपनी के बाद ही इस यूएन नंबर के अंदर लिंक हुआ है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि मैं अब आपको इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूं। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने यूएन नंबर में से उस मेंबर आईडी को डिलीट नहीं कर पाएंगे जो मेंबर आईडी आपके यूएन नंबर के अंदर सबसे पहले लिंक हुई थी। तो दोस्तों यही रीजन है कि सभी ईपीएफ मेंबर के यूएन नंबर के अंदर एक मेंबर आईडी ऐसी नजर आएगी जिसमें डीलिंक करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि इसका रीजन क्या है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आपको क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ के द्वारा उनके सर्कुलर में इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ ईपीएफ मेंबर का जो क्वेश्चंस होता था या जिनका क्वेश्चन नहीं होता था उनको भी इसका आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।